Hello dear students, good evening to all of you. Be ready for the class with a new topic, with a new session, with a new approach of study. Good evening to all of you with a new topic. यहाँ न्यू टॉपिक, न्यू अप्रोच, न्यू असेसमेंट के साथ पुनः आपके सामने हाजिर हैं। जब आपको वीडियो सेंड किया गया था, एक वीडियो आपको बना करके भेजा गया था, किसके बारे में? इम्पोर्टेंट बुक्स, वह कौन कौन महत्वपूर्ण किताबें हैं जिनको हम पढ़ें तो हमारा सिलेक्शन हो जाए। देखिए, जब सेल्फ लेबर होता है तो सेल्फ लेबर इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ लेबर एज आई थिंक, एंड दैट इज मोर प्रॉफिटेबल फॉर यू फ्रॉम एवरी एंगल। हर एक दृष्टिकोण से अगर देखें तो जो सेल्फ लेबर होता है वो प्रॉफिटेबल होता है। दूसरा देखें डिटेल स्टडी। अब डिटेल स्टडी हर एक दृष्टिकोण से आपके लिए फ़ायदेमंद होती है। तो मैंने कुछ किताबों के नाम लिखा था जो बहुत ही ऑर्डिनरी बुक्स के बारे में आपको बताया गया था कि माय डियर ब्रदर ट्राई टू स्टडी देम। उसके बाद ढेर सारे बच्चों को फ़ोन आया, मैसेज आया। आज दूसरे टॉपिक पे वीडियो बनने वाला था, लेकिन मैंने लगा कि पहले यही आपको बता दिया जाए। तो यहाँ पे जिस बुक को मैंने रिफ़र किया है उस बुक का नाम क्या है उसको देख ले। यह डब्ल्यू जेलांग है। यहाँ पे जिस बुक को मैंने रिफ़र किया है वह बुक क्या है? डब्ल्यू जेलांग है, लिटरेरी हिस्ट्री अपडेटेड। कोई नई किताब नहीं है, आपने पढ़ा है, इसके पहले भी इसको पढ़ा है। इस किताब को और कई बार आपने पढ़ा होगा, आपने इसको कई बार पढ़ा होगा। यहाँ पे क्या लिखा गया है? डब्ल्यू जे लांग लिखा गया है। तो इसमें आइए हम देखते हैं कि हम क्या पढ़ें। अब इसको अलग अलग दृष्टिकोण से, अगर आपका इरादा यूजीसी है, अगर आप यूजीसी की तैयारी कर रहे हो, नेट की तैयारी कर रहे हो, या अगर आप किसी भी स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, तब तो आपके लिए पूरी ही किताब पढ़ना पड़ेगा। और पूरी किताब का शॉर्ट में वन लाइनर नोट्स बना लीजिए। हमारे हिसाब से तो सबसे ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। एक तो डिटेल में पढ़ेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग में क्या होती है, काफ़ी कुछ डेवलप हो जाती है। अगर आप जीआईसी या यूपीपीएससी लेक्चररशिप देना चाह रहे हैं, ईएलटी देना चाह रहे हैं, तो लेक्चररशिप यूजीसी डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर, इतने के लिए तो पूरी किताब पढ़ना है। अब इनसे हट करके अगर टीजीटी दे रहे हैं, पीजीटी दे रहे हैं, अगर अन्य एग्जाम आप दे रहे हैं, तो आए हम देखें फिर क्या महत्वपूर्ण है। फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन द मीनिंग ऑफ लिटरेचर। अब द सेल एंड द बुक, क्वालिटीज ऑफ लिटरेचर, टेस्ट ऑफ लिटरेचर। यहाँ आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके परीक्षा में जहाँ से पूछता है वह मोस्टली चैप्टर क्या है? द एंग्लो सैक्सन पीरियड। अब तो दिख रहा होगा अंडरलाइन पार्ट आपको, द एंग्लो सैक्सन पीरियड है। एंग्लो सैक्सन पीरियड में और फर्स्ट पोएट्री हम किसको पढ़ लें? बियोल्फ को पढ़ लें। और फर्स्ट पोएट्री हम किसको पढ़ लें? हम बियोल्फ को पढ़ें। बियोल्फ हो गया, वर्डस्वर्थ हो गया, डियोस लेमेंट हो गया, द सीफरर। माने ये जितनी महत्वपूर्ण कविताएं अंडरलाइन की जा रहे हैं, एंग्लो सैक्सन पीरियड की जितनी महत्वपूर्ण कविताएं अंडरलाइन की जा रही हैं, आप इनको पढ़ लें। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पोएट्स हैं, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट पोएट्स में बेडे हो गए, कैडमन हो गए, सिनेउल्फ हो गए, एल्डहम हो गए, आप इनको तैयार कर लें। बस जो सेकंड चैप्टर है वह आपका रेडी हो गया। और ध्यान रखिएगा, इनको जब आप तैयार करिए, अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप क्वेरी कर सकते हैं। हर बार आपको यह नंबर लिखा जाता है, फिर से लिख दिया जा रहा है 9335355899 9335355899। आप क्वेरी कर सकते हैं। क्वेरी करने में कोई चार्ज तो लगता नहीं यार। और जहाँ पर अपने भलाई की बात है वहाँ तो एक बार नहीं 4 बार हमें पूछना चाहिए। उसके बाद सेकंड चैप्टर में चल रहे हैं द एंग्लो नॉर्मन पीरियड। अब आपने देखा कि इसको एंग्लो नॉर्मन पीरियड क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि 1066 इन द बैटल फील्ड ऑफ हेस्टिंग 1066 में हेस्टिंग के बैटल फील्ड में एंग्लो सैक्सन का जो लास्ट किंग है, जिनकी टाइटल क्या है? किंग हेराल्ड, उनको भी पूछता है, ध्यान रखिए। तो किंग हेराल्ड को शिकस्त देता है नॉर्मन, ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी, जिसे विलियम फर्स्ट कहते हैं। तो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट में हम जियोफ्री ऑफ मॉनमाउथ को पढ़ लें। यहाँ पे हैं जियोफ्री ऑफ मॉनमाउथ हो गए। अब उसके बाद
चाहे तो लेमेंस का ब्रूट तैयार करें, नहीं इधर से बहुत डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब थर्ड चैप्टर आ जाए, द एज ऑफ चासर। अब हम कहाँ पहुँच गए, 14वीं सेंचुरी आ गए। अब पूछ रहे थे ना क्या क्या पढ़े, तो हिस्ट्री ऑफ द पीरियड। अब हम चासर को पढ़ लें, लैंगलैंड हो गए, अब इनका पास द प्लाउमैन, जॉन वाइक्लिफ हो गए। बस इतना हमारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल और उसके बाद पॉलिटिकल एंड नैरेटिव लिटरेचर हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट आते हैं द रिवाइवल ऑफ द लर्निंग। रिवाइवल ऑफ द लर्निंग में वाइट एंड सरे को मत भूलिएगा, वाइट एंड सरे को मत भूलिएगा, क्योंकि दो दृष्टिकोण से पढ़ना पड़ता है। वाइट को देखें तो वाइट को देखें द हार्बिंजर ऑफ इंग्लिश पोएट्री बिहाइंड चासर। चासर के बाद दूसरे नंबर के अग्रदूत हैं, हार्बिंजर ऑफ इंग्लिश पोएट्री है। इनको हम तैयार कर लें। सरे द पैटर्न ऑफ शेक्सपियरियन सॉनेट, जिसे आप इंग्लिश सॉनेट कहते हैं, सरे सॉनेट सीक्वेंस कहते हैं, हम इनको तैयार कर लें। उसके बाद थॉमस मैलोरी का मॉर डी आर्थर, इनको भी पढ़ लीजिएगा। मॉर डी आर्थर का मतलब द डेथ ऑफ आर्थर, द डेथ ऑफ आर्थर, इनसे भी प्रश्न आते हैं आर्थर के बारे में। ढेर सारी नैरेटिव टेल्स हैं, ढेर सारी थिंग्स हैं, वीडियो में आपको बताया भी गया है, आगे भी प्रयास किया जाएगा कि टू गिव समथिंग एक्स्ट्रा। अब उसके बाद यहाँ से हम आ जाते हैं रिवाइवल ऑफ लर्निंग के बाद एलिजाबेथन एज में आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एलिजाबेथन एज हो गया। एलिजाबेथन एज में कैरेक्टरिस्टिक आप जरूर पढ़ लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आता है। एलिजाबेथन एज इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ was the first advanced age in the history of Britain। ब्रिटेन के इतिहास में देखें तो किसी भी युग में शायद इतना विकास नहीं हुआ था जितना कि एलिजाबेथन एज। वह कोई भी फील्ड रहा हो, चाहे नेविगेशन रहा हो, नौकायन, चाहे एस्ट्रोनॉमी रहा हो, लिटरेचर में तो क्या हालत थी एलिजाबेथन एज, आपने पढ़ाई होगा। लीगस महोदय का स्टेटमेंट कि ड्यूरिंग एलिजाबेथन पीरियड इंग्लैंड बिकेम अ सिंगिंग बर्ड ऑफ लिटरेचर, तो इसको पढ़ लीजिएगा। नॉन ड्रामेटिक पोएट में स्पेंसर को आप छोड़ेंगे नहीं, सर फिलिप सिडनी हो गए, जॉर्ज चैपमैन, इनको तैयार कर लें। फिर उसके बाद ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा, नाटक की उत्पत्ति और विकास हो गया। देखिए मिरेकल से प्रश्न आया है, मिस्ट्री से आता है, ठीक है ना, मोरलिटी ड्रामा, मोरल ड्रामा से आता है, इंटरल्यूड हो गया, आर्टिस्टिक पीरियड ऑफ ड्रामा, क्लासिकल इन्फ्लुएंस, शेक्सपियर एंड हिज कंटेम्पोरेरीज, माने द यूनिवर्सिटी बिट्स विद शेक्सपियर। और ध्यान रखिएगा इनके बारे में आप वन लाइनर नोट्स बनाएं, अपने से नोट्स बनाएं। देखिए एक बार अगर हमने थियरी पढ़ लिया ना, तो थियरी पढ़ने के बाद हम ढेर सारा जो है अपने से ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। थियरी पढ़ने के बाद हम ढेर सारा ऑब्जेक्टिव क्या है हम अपने से बना सकते हैं। लेकिन अगर केवल हम ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो हमारे पास वही भर रह जाता है। अब डिक्लाइन ऑफ ड्रामा, शेक्सपियर्स कंटेम्पोरेरीज हो गए। अगर नहीं पढ़ना चाहते हैं तो बेन जॉनसन के बाद, बेन जॉनसन के बाद आप यहाँ से छोड़ सकते हैं। अब आ जाइए सीधे फ्रांसिस बेकन हो गए। फिर हम आते हैं प्यूरिटन एज। प्यूरिटन एज में आप जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एज जरूर पढ़ा करें। जैसे मान लीजिए क्लास लेते हैं, हम बच्चों से पूछते हैं कि हाउ यू कैन डिफाइन द टर्म मॉडर्निज्म, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉडर्न, मॉडर्निस्ट एंड मॉडर्निज्म। तो ज़्यादातर बच्चे नहीं प्रॉपर रिस्पांस दे पाते हैं। क्यों नहीं दे पाते हैं? क्योंकि बेटा जब डिटेल आप नहीं पढ़ोगे, जब डिटेल चीज़ों को आप नहीं पढ़ोगे तो फिर कैसे आपके समझ में आएगा। तो यहाँ हम पढ़ लें द मेटाफिजिकल। अब जो मेटाफिजिकल पोएट्री है, जॉन डन हो गए, रेस्ट ऑफ हो गए। अब उसके बाद इसमें जॉन मिल्टन को पढ़ ले, प्यूरिटन पोएट्री हो गई। अब उसके बाद कैवलियर पोएट्री, माने यह जो हमारा पीरियड है यह 3 प्रकार की कविता के लिए फेमस है। प्यूरिटन एज में देखें मेटाफिजिकल हो गया, कैवलियर, उसके बाद रेस्टोरेशन। रेस्टोरेशन में अगर आप किसी को नहीं पढ़ना चाहते तो जॉन ड्राइडेन को हर हालत में पढ़ें। हु कॉल्ड जॉन ड्राइडेन द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इनको पढ़ लें। उसके बाद हम आ गए कहाँ, 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में कैरेक्टरिस्टिक आपको मैंने कहा ही है, इसे क्लासिकल एज, अलेक्जेंडर पोप, जोनाथन जोसेफ एडिसन, इनका टॉटलर, स्पेक्टेटर्स। देखिए इनसे अक्सर परीक्षा में आता है, इनसे अक्सर परीक्षा में आता है, तो इनको तैयार करें। वन लाइनर आप नोट्स बनाएं, अपने से नोट्स बनाएं। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे यहाँ पढ़ रहे हो तभी हमसे पूछ सकते हो। आप कहीं भी पढ़ रहे हो, अगर आपको कहीं कोई दिक्कत लगती है तो देन फ्रैंकली टू इनक्वायर टू मी, आप हमसे पूछ सकते हो कि सर इस टॉपिक पे नोट्स बना रहे थे,
क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, हमको क्या क्या लिखना है। और नहीं भी बात हो सकती है, कई बार नहीं मौका मिलता है, नहीं बात होती है, तो आप दूसरा भी विकल्प अपना सकते हैं। दूसरा विकल्प हमारा क्या है कि आप व्हाट्सएप कर दीजिए कि मैं सर नोट्स बना रहा था, अभी मैं बीओल्फ पढ़ रहा था, तो बीओल्फ की प्रमुख विशेषताएं क्या है, हम क्या है इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट बीओल्फ, तो नहीं टाइम होगा तो आपको रिस्पॉन्स दे दिया जाएगा। ऐसा कोई थोड़ी है कि नहीं बताएगा। तो अब यहाँ पे हम आते हैं, टाटलर हो गया, स्पेक्टेटर हो गया। अब उसके बाद जो महत्वपूर्ण पोएट्स हैं उनको देख ले। एक तो आप हर हालत में डॉक्टर सैमुअल जॉनसन को पढ़िएगा। जॉनसन के बाद ओलिवर गोल्डस्मिथ, ये प्री रोमांटिक पोएट्स हैं सब। लिखा भी है रिवाइवल ऑफ रोमांटिक पोएट्री। रॉबर्ट बर्न, विलियम ब्लेक हो गए, माइनर पोएट्स ऑफ रोमांटिक। जेम्स थॉमसन हो गए, विलियम कॉलिंस, जॉर्ज क्रैफ, जेम्स मैकफरसन, ये भी न पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद द फर्स्ट इंग्लिश नॉवलिस्ट, मीनिंग ऑफ नावल, प्रिकर्सर ऑफ नावल, डिस्कवरी ऑफ मॉडर्न नावल, डेनियल डीफो। देखिए कई बार उपन्यास से प्रश्न आ चुका है कि हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश नावल, हु आर द फोर व्हील्स ऑफ नावल इन इंग्लिश। तो ये सब प्रश्न बेटा जब आप यहाँ से पढ़ोगे ना तो आप इजली इसको क्या कर लेते हो, आप इसको इजली सॉल्व कर लेते हो। अब उसके बाद द एज ऑफ रोमांटिसिज्म हम आते हैं। तो रोमांटिसिज्म में तो हो सके तो पूरा ही पढ़ लो, क्योंकि है क्या, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ेंगे। अब उसके बाद द पोएट्स ऑफ वर्ड्सवर्थ हो गए, कॉलेज हो गए, बहुत करिए, सौदे को छोड़ दीजिए, स्कॉट को पढ़ेंगे, बायरन, अगर प्रवक्ता भी दे रहे हैं तो शैली हो गया, जॉन कीट्स हो गया। रोमांटिक प्रोज में चार्ल्स लैम तो आपको पढ़ना ही है, जेन ऑस्टिन, इनको देखें तो द ग्रेटेस्ट डोमेस्टिक नॉवलिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कही जाती हैं। इन पे आप शॉर्ट नोट्स बनाएं, जिन जिन को मैंने अंडरलाइन किया है आप इन पे शॉर्ट नोट्स बनाएं। और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे फ्रैंकली आप कांटेक्ट कर लें, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहीं बताया जाएगा। फिर हो ए विक्टोरियन एज, नहीं बताने का तात्पर्य है कि बिहार से फ़ोन आता है, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यहाँ से फ़ोन आता है कि हम किस किताब को पढ़ें, हम किसकी तैयारी करें। तो यूपी का बंदा तो मिल जाता है, कांटेक्ट कर लेता है। अगर नहीं भी कांटेक्ट में आप हैं तो मैंने कहा कि कहीं भी हूँ, प्रायः हमारे कोचिंग के बच्चे लगभग नॉर्थ इंडिया को कवर करते हैं। जो KBS NBS हैं उनकी बात तो करना नहीं है, क्योंकि वो तो मोस्टली इन एवरी स्टेट एंड इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री दे आर अपॉइंटेड, वहाँ पे अपॉइंटेड है, उनको छोड़ दीजिए। तो आप बात तो कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं विक्टोरियन पीरियड। तो देखिए हिस्टोरिकल समरी जरूर पढ़िए, लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एज क्या है, उसके बाद टेंसन हो गए, ब्राउनिंग हो गए। फिर उसके बाद हम आते हैं तो इसमें कौन, मैथ्यू आर्नाल्ड हो गए। मैथ्यू आर्नाल्ड को तो आप अच्छे से तैयार करिए क्योंकि PGT में आते हैं। उसके बाद क्या हो गए, हार्डी हो गए। हार्डी के बाद देखें तो ये क्या, चार्ल्स डिकेंस हो गए। माने ये सब जितने महत्वपूर्ण राइटर हैं इन पे हम शॉर्ट में नोट्स बनाएं, हर हालत में इन पे हम क्या करें, नोट्स बना लें। जितने को मैंने अंडरलाइन किया है इतने में हर हालत में आप इनके बारे में लिखें और अपने से लिखें। फिर 20वीं सेंचुरी आ गए, फिर बैकग्राउंड पढ़िए 20वीं सेंचुरी का। 20वीं सेंचुरी अगर केवल PGT देना है, जॉन गाल्सवर्दी हो गए, नहीं तो जोसेफ कनरेड हो गए, अर्नल्ड बेनेट, सैमुअल बटलर। रोमांटिक रियलिज्म क्या है, मॉडर्न मिसलेनी, G.B. शाह, क्योंकि LT और GIC, W.B. ईट्स, ये जो अंडरलाइन किए गए हैं ये सब आपके कोर्स में हैं। अगर UP PSC की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप UP PSC की तैयारी कर रहे हैं या LT GIC की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपके लिए यह सब बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और जहाँ तक बताया गया है मिनिमम ही है। देखिए मैक्सिमम का तो कोई लिमिट है नहीं कि मैक्सिमम को कहा जाए कि कोई लिमिट है। यह जो है वह आपको मिनिमम चीज़ें बताई गई हैं, वह आपको मिनिमम चीज़ें बताई गई हैं। तो इनको आप तैयार करें हर हालत में। हर हालत से हमारा तात्पर्य क्या है कि जब आप चीज़ों को पढ़ते हैं तो चीज़ों को जब अपने से पढ़ते हैं, अपने से तैयार करते हैं तो हमेशा ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट होता है। अब अगर कोई भी बच्चा ऐसा कहता है कि भाई हम तो अपने से नोट्स भी नहीं बना पाते, या हमको यह नहीं समझ में आता कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच मस्ट बी केयर,
वह कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनको हमको ध्यान रखना चाहिए, वह कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनको हमको ध्यान रखना चाहिए। ये लिस्ट ऑफ बुक्स आपका ओपन ही हो गया। तो कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हमको ध्यान रखना चाहिए, ये प्रीपोजिशन पढ़ाया गया है। तो अगर उसकी बात है तो अभी जो लेटेस्ट हमारा बैच शुरू हुआ है वह कौन सा बैच है, क्रैश कोर्स बैच यहाँ पे लिखा गया है। अगर कोई ऐसा है कि नहीं हमको डिटेल पढ़ना है तो हमारा जो बैच यह है, यह क्या है, सुपर 30। जो सुपर 30 बैच है वह सबसे डिटेल में स्टडी कराई जाती है। इसमें कोई भी टॉपिक अनटच्ड नहीं होता और सब के बारे में डिटेल डिस्कशन होता है। जो दूसरा बैच हमारा है यह क्या है, रिवीजन बैच है। अगर कुछ को लगता है कि नहीं हमारी तैयारी तो है लेकिन हमारी तैयारी थोड़ा सा और अच्छी हो जाती जब हमको पता चल जाता कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स, ये महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं, अगर हमको पता चल जाता तो हम और बढ़िया तैयारी कर लेते। तो वह क्या है, आप इनमें से कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आपको काफ़ी कुछ सहूलियत मिल जाएगी क्योंकि जो आपकी दिक्कतें हैं फिर व्यावहारिक कहीं न कहीं से उनका समाधान ढूंढने में आसानी होगी। अब यह जो बैच हमारा है लेटेस्ट, यह क्या है, 27 जनवरी को शुरू हुआ है। यह जो बैच है ये 27 जनवरी को शुरू हुआ है। किसकी बात कर रहे हैं हम, क्रैश कोर्स बैच की कर रहे हैं। क्रैश कोर्स बैच ये 3 बैच हैं। एक बैच हमारा शुरू हो रहा है 5 फरवरी को, FEBRUARY। 5 फरवरी को जो बैच शुरू हो रहा है, अगर आप चाहें टारगेट बैच है तो उसमें एडमिशन ले सकते हैं। फ़िलहाल कोई ज़रूरी नहीं है, जो आपको बताया गया है उसके हिसाब से आप तैयारी करें। हाँ, अगर कोई इनमें से इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप जो समझाया गया है उसमें आपको प्रॉब्लम होती है कि चीज़ों को हम कैसे तैयार करें, हमें समझ में नहीं आता कि हम शॉर्ट में नोट्स कैसे बनाएं, तो यहाँ पे मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दिया है 9335355899। तो आप ये जो किताबें बताई गई, ऐसे ही अब जो नेक्स्ट बुक होगी, डिस्कशन होगा जिसके बारे में, वह कौन सी बुक होगी, वह MH अब्राम्स का ग्लासरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स। ढेर सारे बच्चे कहते हैं कि ढेर सारी वी फील ग्रेट प्रॉब्लम एट द टाइम ऑफ स्टडी, जब हम इनको पढ़ते हैं तो दिक्कत होती है, उनके बारे में तो बताया जाएगा। तो आज आशा करते हैं कि आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। जो जो टॉपिक्स बताएगा इनके बारे में आप अच्छे से तैयारी करें, और तैयारी करने के बाद अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे संपर्क करें। तो आज का क्लास यहीं तक। ओके, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, बाय। मे गॉड गिव अ पोस्ट टू एवरीवन who is preparing for the exam of TGT, PGT, UPPSC, LTGIC, ETC. Okay, bye.